ओके, सो लास्ट क्लास हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो आप लोग खुद से लिखना, मैं यहाँ पे देखकर डायरेक्टली बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ, क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है। तो पैरेललोग्राम होने के लिए आप लोगों को प्रॉपर्टी मैंने लिखाया था। पैरेललोग्राम कब होता है, रेक्टेंगल कब होता है, स्क्वायर कब होता है, ये सारा प्रॉपर्टीज मैंने लिखाया था। अब बात ये है कि ये दोनों पैरेललोग्राम है या नहीं। तो पहला पॉइंट बोला है कि एंगल डी, आप लोगों को पता होना चाहिए ABCD जब हम लिखते तो सीरियली लिखते हैं, ठीक है। तो ए का ऑपोजिट में कौन सा एंगल होता है, ए का ऑपोजिट में कौन सा एंगल होता है, सी होता है, और बी के ऑपोजिट में डी होता है। यहाँ पे क्या बोला है कि B प्लस डी, यानी ऑपोजिट एंगल को प्लस करने से पैरेललोग्राम के केस में क्या ये 180 डिग्री होगा। प्रॉपर्टी क्या था, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इक्वल होता है। 180 होता है बोल के कोई प्रॉपर्टी था क्या कि ऑपोजिट एंगल 180 होता है। सो लिखो, आंसर होगा, पहले आप लोग क्वेश्चन लिखो, 3 का 1 लिखो, एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और राइट साइड में एक रफ पेन से डायरेक्टली आप लोग एक डायग्राम बना लेना पैरेललोग्राम का, ज़्यादा बड़ा नहीं ज़्यादा छोटा नहीं, नॉर्मल सा फिगर बनाने ना राइट साइड में, तब आसानी से पता चलेगा। अब बनाने के बाद पेन से डायरेक्टली बना सकते हो, और फिर नंबर 1 लिखो, एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसका आंसर दोनों ऑपोजिट एंगल को प्लस करने से 180 डिग्री नहीं होगा। सो आंसर लिखो नो, 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 because 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 opposite angles are equal, opposite angles are equal, opposite angles, आप लोग एक काम करो, ये लिखो, opposite angles of a parallelogram are equal, opposite angles of a parallelogram are equal, but may not be, but may not be, but may not be, but may not be added to 180 degree, but may not be, but may not be added to 180 डिग्री, यानी प्लस करने से 180 डिग्री नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। अगर रेक्टेंगल हुआ तो, रेक्टेंगल हुआ तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है कि नहीं, यानी हर एक एंगल तो 90 होता है, तो ऑपोजिट एंगल प्लस करने से 180 डिग्री होगा कि नहीं। तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसीलिए हमने वही लिखा कि ये नहीं होगा, ठीक है, नहीं हो सकता है। तो उसके बाद फिर हमने कंडीशन लिख दिया कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल बट मे नॉट बी एडेड टू 180 डिग्री, दोनों को प्लस करके 180 डिग्री नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो श्योर होना चाहिए, कोई भी चीज़ में श्योर होना चाहिए, तभी हम उसका आंसर बोल सकते हैं। हाँ और ना दोनों होने से नहीं चलेगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन पूछा है, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आप बोल रहे हैं कि ये ट्रू है, फॉल्स भी हो सकता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आइदर ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी वैसे ही है कि दोनों ऑपोजिट एंगल प्लस करने से 180 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यानी इसका मतलब हुआ कि हमेशा नहीं होगा, ठीक है, हमेशा नहीं होगा। तो इसीलिए हमने वो चीज़ लिखा। अच्छा, दूसरा क्या बोला है, आप लोग ने डायग्राम बना लिया है, तो दूसरा वाला का क्वेश्चन लिखो, AB इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर,
AD equals to 4 सेंटीमीटर एंड BC is equal to 4.4 सेंटीमीटर। डायग्राम मतलब डायग्राम तो पहला क्वेश्चन को ही देख के हम लोग कर लेंगे, तो आप लोग ये लिखो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो AB और DC, आप लोग देख सकते हो AB क्या चीज है, साइड है, और DC कौन सा साइड है, AB ऑपोजिट साइड से। सो AB इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, यानी AB 8 सेंटीमीटर है, DC भी 8 सेंटीमीटर है। क्लियर? उसके बाद क्या बोला है कि AD, आप लोग अपना डायग्राम में देखते रहना, AD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, यानी कोई दूसरा तीसरा साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और BC जो है वो 4.4 सेंटीमीटर है। तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? अरे हम लोगों को पता है ना पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या था, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। तो ये इक्वल कहाँ हुआ, ये इक्वल तो नहीं है ना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब एक साइड ऑपोजिट साइड्स जो है, एक पैर यानी एक साइड, एक ऊपर नीचे दोनों इक्वल है, लेकिन इस साइड का और इस साइड का ये तो इक्वल नहीं है ना, तो ऑपोजिट साइड या ये ऊपर नीचे दाएं बाएं ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए, तो ये गलत है। सो हम लिखेंगे नो, नो, कॉमा देके, कॉमा देके, बिकॉज opposite sides of a parallelogram are parallel and equal. Opposite sides of a parallelogram are parallel and equal. So answer हो गया नो, कॉमा बिकॉज opposite sides of a parallelogram are parallel and equal. अब तीसरा क्वेश्चन में जाते हैं, तो तीसरा वाला क्वेश्चन लिखो। क्या बोला है, एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री। अब एंगल A और C जो है ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं, और हमको पता है पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, यानी ये गलत है। तो आंसर होगा नो, नो, कॉमा देके, बिकॉज ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नो, कॉमा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, वो एक पैरेललोग्राम नहीं है, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजरमेंट। तो बोल रहा है कि आपको एक ऐसा फिगर बनाना है, ऐसा एक फिगर बनाना है जो पैरेललोग्राम ना हो, लेकिन कोई एक ऑपोजिट एंगल्स जो है इक्वल होगा, यानी कोई एक एंगल ही इक्वल होगा, ऑपोजिट एंगल। जैसे कि पैरेललोग्राम में दोनों ऑपोजिट एंगल सेम होता है ना, इधर इधर ऊपर नीचे, जैसे भी ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ना, तो इसमें क्या है कि कोई एक ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा, यानी यहाँ का ये दोनों इक्वल हो सकता है, या यहाँ का और यहाँ का, दोनों में से कोई एक ही इक्वल हो सकता है, आइदर दिस टू और दिस टू। समझ आया? तो ऐसा जो फिगर होता है वो काइट का होता है। क्या मैंने आप लोगों को काइट बनाने सिखाया है? नहीं। तो आप लोग क्या करोगे, एक इक्वल लाइन तानोगे, एसआर के दो इक्वल लाइन, और नीचे में थोड़ा बड़ा लाइन, ये होता है काइट। चारों साइड सेम नहीं होगा, ऊपर में थोड़ा ऐसा और नीचे में थोड़ा बड़ा, वो भी नीचे का भी दोनों इक्वल, ऊपर का भी दोनों इक्वल। ठीक है? तो ये आपको डायग्राम बनाना है, तो ये काइट बनाना है। समझ आया तो आया, नहीं आया तो फिर मैं यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि ये वाला फिगर, ऊपर का दो साइड सेम होगा, ठीक है, ये और ये सेम होगा, और नीचे का ये दो साइड भी सेम होगा, मतलब ये दोनों सेम होगा, ये दोनों सेम होगा, ये होता है काइट। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ही इक्वल होता है,
तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल, दिस इज अ काइट, ठीक है, समझ आया ना? ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है? द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये सब मैंने बता दिया था प्रॉपर्टी, अगर आप लोग ने अच्छा से याद किया होगा तो इसको आसानी से कर पाओगे। तो क्या बोला है? द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:5। एडजेसेंट एंगल को प्लस करने के बाद 180 डिग्री होता था पैरेललोग्राम में, तो ये दो एंगल का रेशियो दिया हुआ है 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हम मान लेते हैं लेट द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, लिखा है क्या आप लोग ने? तो अगर लिखा है, अगर आप लोग ने खुद से कोशिश किया है तो वेरी गुड, और अगर नहीं किया है तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, आप लोग कॉपी करना। सो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x एंड 2x। अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो एडजेसेंट एंगल है, हमको पता है एडजेसेंट एंगल को प्लस करने से 180 डिग्री होता है, तो हम लिखेंगे 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे आप लोग लिखोगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, sum of adjacent angle of a parallelogram हो गया। then 3x plus 2x is 5x, so 5x is equal to 180। now x is equal to 180 by 5, इसको 5 से काट दो, 5 3 जा 15, यहाँ पे 3 बच गया 30, so 5 6 जा 30, तो आपका x का वैल्यू निकल गया 36, ठीक है। लेकिन आपको दो एडजेसेंट एंगल निकालना था, therefore फर्स्ट एंगल क्या था? 3x, ठीक है। उसके बाद हम पुट कर सकते हैं 3 इंटू 36, ठीक है। तो इसको इंटू करने से ये हो जाएगा 78, नहीं 3 6 18 कैरी 1 108 डिग्री, समझ आया? अब वैसे ही सेकेंड एंगल बोलकर 2x लिखना, और फिर 2 इंटू 36 हो जाएगा 72 डिग्री। तो ये खुद से कर लो, और हो जाने के बाद फिर प्ले कर लेना। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे क्या बोला है? टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, इक्वल मेजर यानी दोनों इक्वल है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल जो है इक्वल है, तो डेफिनेटली अगर इक्वल है तो हमको पता है दोनों मिलाकर 180 होता है, तो 90 90 होगा कि नहीं? समझ आया? तो आप लोग मार्क करो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ, फिर उसके बाद हाँ बस क्वेश्चन नंबर 9 तक ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है? टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो हम मान लेते हैं लेट द एडजेसेंट एंगल, लेट द टू एडजेसेंट एंगल, let the two adjacent angle, let the two adjacent angle of a parallelogram
let the two adjacent angle of a parallelogram be x degree each, be x degree each. हो गया? According to question, x plus x is equal to 180 degree, x plus x is equal to 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल को प्लस करने से 180 होता है। तो ब्रैकेट में आप रीजन लिखोगे जो पिछला वाला में हमने लिखा था, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। फिर नेक्स्ट लाइन x प्लस x हो जाएगा 2x, x प्लस x इज इक्वल टू 2x, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर x का वैल्यू निकालोगे तो 90 डिग्री होगा। तो लास्ट में फिर लिखोगे therefore जो शुरुआत में हमने लाइन लिखा था, लेट बोला था ना, तो वहीं से therefore the two adjacent angle of a parallelogram are 90 डिग्री each। खत्म। ओके, अब आप लोगों का ये हो जाने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 का डायग्राम बनाओ। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 7 समझा देता हूँ, नेक्स्ट दिन में इसको सॉल्व करने का तरीका बता दूंगा। अभी भी बता दूंगा, अगर आप लोग चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये होप जो है, होप HOPE, होप जो है ये एक पैरेललोग्राम है। आपको x y z का वैल्यू निकालना है। वेरी सिंपल, ये अगर एक पैरेललोग्राम है तो ये एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये दोनों एंगल मिलाकर इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी 40 प्लस z इक्वल्स टू 70, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। माइनस करोगे 40 70 से तो आपको 30 डिग्री मिल जाएगा। क्लियर है? अब ये जब मिल गया, जब ये वैल्यू मिल गया, आपको z का वैल्यू मिल गया, अब आपको पता है कि ये दोनों प्लस करने से और ये, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलाकर 180 डिग्री होगा, कोई इंटीरियर एंगल या तो फिर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो ये 40 और ये 30, 70 और x, 70 प्लस x हो गया इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी ये 110 डिग्री होगा। देखो हम लोग को ऑलरेडी मिल गया, ये 30 होगा, z 30 होगा, ये 110 होगा। अब देखो ये एक पैरेललोग्राम है तो ये देखो ये z फॉर्म कर रहा है, ठीक है? आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये उल्टा z फॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है? या तो फिर अगर आप इसको ऐसा कॉपी को ऐसा घुमा दो, ऐसे घुमा दो तो ये रहा, ये उल्टा ही z फॉर्म कर रहा है ना, अभी भी है कि नहीं? तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी y इज इक्वल टू 40 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स रीजन होगा। तो ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट दिन कंप्लीट करेंगे। मैंने आप लोगों को समझा दिया, अगर आप लोग चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो, और अगर नहीं तो मैं नेक्स्ट दिन बता दूंगा, ठीक है? चलो फिर।